जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल मेंटेन क्लासेज में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं माध्यक। माध्यक आखिर में निकालते कैसे है, जो कि आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल बोर्ड एग्जाम में ये सवाल पूछा जाता है। चलिए आज हम लोग सीखेंगे माध्यक कैसे निकालते हैं। तो आइए वीडियो फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, हमने यहाँ पर सवाल को लिख रखा है। चलिए इसे समझते हैं कैसे बनाना है। कह रहे दोस्तों, निम्नलिखित आंकड़ों 6, 5, 3, 7, 4 का माध्यक ज्ञात करें। दोस्तों सबसे पहले समझिए माध्यक। दोस्तों यहाँ पर माध्यक दिया है, कभी आपसे पूछ देगा माध्यिका या माध्यक। दोस्तों माध्यिका का है या माध्यक का है, दोनों एक ही चीज है दोस्तों। तो कभी माध्यिका भी पूछता है, कभी माध्यक भी कहता है। तो याद रखिएगा ये दोनों क्या है, एक ही चीज है। ये एक ही चीज का दो नाम है, माध्यिका कहिए या माध्यक कहिए, दोनों एक चीज है। ठीक है, देखिए निम्नलिखित आंकड़ों यानी कुछ संख्या दिया हुआ है, इसका माध्यक ज्ञात करना है। तो दोस्तों कुछ नहीं करना है माध्यक ज्ञात करने के लिए। जितना संख्या है ना, यहाँ पर आपको ये संख्या दिख रहा होगा, जितना भी संख्या है इसको आप दो तरीका से कीजिए। या तो इसे बढ़ते क्रम में सजा लीजिए, इस संख्या को माध्यक निकालने के लिए, सिर्फ और सिर्फ माध्यक निकालने के लिए इस संख्या को या तो आप बढ़ते क्रम में सजा लीजिए या घटते क्रम में सजा लीजिए। चलिए इसको हम बढ़ते क्रम में सजा लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 6 है, 5 है, 3, 7, 4। तो यहाँ से हम लोग हल करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, हल करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो दोस्तों बढ़ते क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले हम छोटा अंक को लिखते हैं, उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा लिखते हैं। इसमें बताइए सबसे छोटा क्या है, 6, 5, 3, 7, 4 में सबसे छोटा 3 है। इस 3 को यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर 3 को लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद इससे बड़ा क्या है, 4, यहाँ पर 4 को लिखेंगे। उसके बाद दोस्तों ये 5 को लिखेंगे, 5। उसके बाद 5 से बड़ा क्या है, 6 है, इससे 6 को लिखेंगे। उसके बाद 7 है, इसको 7 को लिखेंगे। यानी आपका यहाँ पर 3 था, 3 लिखा, 4, 4, 5 तो 5, ये 6 तो 6 और ये 7 तो 7। ये दोस्तों बढ़ते क्रम में हो गया। क्या हुआ दोस्तों, ये बढ़ते क्रम में हो गया। आप चाहे तो इसे घटते क्रम में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए दोस्तों, जब ये हो जाता है तो एक चीज ज्ञात कीजिएगा। यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 ये संख्या कितना है, 1, 2, 3, 4, 5। तो n बराबर 5, n का मतलब संख्या। तो n कितना है दोस्तों, ये संख्या कितना है, 5। तो यहाँ n बराबर 5। ठीक है, तो माध्यक निकालना है या माध्यिका, दोनों एक ही चीज है। तो माध्यक बराबर दोस्तों फॉर्मूला होता है, माध्यक कहिए तब या माध्यिका कहिए तब। सुन लीजिए, माध्यक कहिए या माध्यिका कहिए, दोनों एक ही चीज है। तो दोस्तों n कितना है, 5। 5 क्या है दोस्तों, एक विषम संख्या है। 5 क्या है, विषम संख्या। तो विषम संख्या के लिए एक फॉर्मूला होता है। विषम संख्या के लिए यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, आप लोगों को ध्यान दीजिएगा। ये विषम संख्या के लिए फॉर्मूला होता है, n+1/2 ऐसे क्वेश्चन में कर दीजिए, वह पद। ये आपका फार्मूला होता है विषम संख्या के लिए। ठीक है, यहाँ पर इसे लगा लीजिए बराबर। दोस्तों n कितना है आपका, n 5 है, तो यहाँ पर 5 लिखिए, +1 तो फॉर्मूला से 1 लगाइए, बट्टा 2 इसे कर दीजिए और वह पद। ठीक है, वह पद, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 5 कितना दोस्तों, 6 हुआ, 6/2 वह पद, ऐसे लिख लीजिए वह पद, कोई दिक्कत नहीं। और 6 में 2 से भाग दीजिए, तो 2 तिया का 6, 3 यानी कि तीनवां पद। तीनवां पद कितना है दोस्तों, यहाँ से गिनिए, 1, 2, 3 यानी तीनवां पद यानी तीसरा पद, 1, 2, 3। तीसरा पद कितना है दोस्तों, तीसरा पद 5 है, तो यहाँ पे लिख लीजिए 5। ये आपका माध्यक कितना हो गया दोस्तों, आपका माध्यक कहिए या माध्यिका कहिए, दोनों की चीज है। तो आपका माध्यक 5 आ गया, यही आपका आंसर हो गया। तो अगर यहाँ पर विषम संख्या है तो ये फॉर्मूला का यूज करना है, n+1/2 वह पद। अगर दोस्तों सम संख्या है तो कैसे बनाना है, चलिए आगे हम बनाते हैं। इसका तब तक स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, तब तक हम इसे मिटाते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पर 2 नंबर प्रश्न को भी ले रखा है, यहाँ प्रश्न से ही लिखे, समझ जाइएगा। चलिए, तो निम्नलिखित आंकड़ों 5, 8, 3, 6, 2, 7 का माध्यिका होगा। हमने फिर से बता दे रहा हूँ आपको, माध्यिका पूछे तब या माध्यक पूछे तब, सुनिएगा ध्यान दीजिएगा, माध्यक का है या माध्यिका का है, दोनों क्या है दोस्तों, दोनों एक ही चीज है, दोनों एक ही चीज है, कंफ्यूज मत होइएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर जो आंकड़ा दिया है यानी जो संख्या दिया है, इसे क्या करेंगे, इससे बढ़ते या घटते क्रम में इसे सजाएंगे। तो चलिए यहाँ पर हल करते हैं, यहाँ पर हल करते हैं दोस्तों। ये जितना संख्या इसको बढ़ते क्रम में सजा लेते हैं। तो बढ़ते क्रम में सजाने के लिए सबसे पहले छोटा अंक, फिर उसके बाद उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा करते हैं। ठीक है, तो इसमें दिया हुआ जितना भी संख्या है, इसमें सबसे छोटा क्या है दोस्तों, तो ये आपका 2 है, यहाँ पर 2 लिखिए। उसके बाद दोस्तों 3 है, तो 3 को लिख लीजिए। उसके बाद क्या है दोस्तों, 3 के बाद दोस्तों आपका ये 5 है, तो 5 को लिखिए। 5 के बाद दोस्तों 6 है, तो 6 लिखिए। उसके बाद क्या है दोस्तों, 7 है। उसके बाद ये 8 है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए दोस्तों यहाँ पर n लिखिए। n क्या है दोस्तों, n का मतलब संख्या, n को संख्या सूचित करते हैं, यानी संख्या
संख्या को n से सूचित करते हैं, यही संख्या मतलब n। ठीक है, तो जितना संख्या है n की जगह पर लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 संख्या कितना है दोस्तों 6, तो n का मान कितना हो गया, n बराबर 6। ये 6 जो है दोस्तों ये सम है कि विषम है, ये 6 जो है दोस्तों ये सम संख्या है। क्या है दोस्तों, ये सम संख्या है। सही बात है, ये सम संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है उसे सम संख्या कहते हैं, और विषम संख्या जस्ट इसका विपरीत है, वैसी संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होती है उसे विषम संख्या कहते हैं। तो ये 6 जो है आपका ये सम संख्या है, क्योंकि इसे 2 काट देगा। ठीक है, तो दोस्तों इसका हमें निकालना है माध्यक, तो ये तो n बराबर 6 हो गया, यानी n कहने का मतलब जितना भी संख्या है इसे गिन कर यहाँ पर n बराबर लिख देंगे। 1 2 3 4 5 6 ये संख्या 6 आया कि नहीं, तो n बराबर 6 लिखेंगे, यानी संख्या कितना है 6, तो इसलिए n बराबर 6। दोस्तों माध्यक निकालना है या माध्यिका दोनों एक चीज है, तो माध्यक का फॉर्मूला होता है माध्यक बराबर, हमने क्या कहा विषम के लिए n + 1/2 वह पद होता है, लेकिन सम के लिए क्या होता है दोस्तों 1/2 बड़ा कुष्ठ लगाइए n/2 वह पद। ठीक है दोस्तों, प्लस n/2 + 1 वह पद। ये भी फॉर्मूला होता है दोस्तों, ये किसके लिए होता है, सम संख्या के लिए होता है। ठीक है, सम संख्या यहाँ पर आ जाए तब, अगर विषम आ जाए तो वहां पर लगेगा जब हमने पहले बताया था n + 1/2 वह पद, वो लगेगा फॉर्मूला, और सम संख्या आ जाए तो ये फॉर्मूला लगेगा, याद रखिएगा। 1/2 है तो रहने दीजिए दोस्तों। एक काम कर सकते हैं, इसको इसके जगह पर आप चाहे तो n + 2/2 लिख सकते हैं। क्यों, मैं आपको बता दे रहा हूँ, इस फॉर्मूला को यूज कीजिएगा, अच्छा रहेगा। देखिए यहाँ पर कुछ देर समझ लीजिए, कुछ भी नहीं है तो एक है, इसका एलसीएम लीजिएगा तो 2 आ जाएगा, 2 एकम 2 तो n प्लस 1 दूने के 2 तो 2 यहाँ पर आ गया, तो n + 2/2 आया कि नहीं आया। तो इस चीज की जगह पर हम इस चीज को रख सकते हैं कि नहीं, तो आज से समझिएगा दोस्तों n/2 + 1 वाला फॉर्मूला भूल जाइए, इसको याद रखिएगा, ये बहुत सटीक है, n + 2/2। ठीक है, परेशानी भी नहीं होगी आप लोगों को ज्यादा। तो ये फॉर्मूला से 1/2 तो लिख लीजिए। n कितना है दोस्तों, यहाँ पर देखिए फॉर्मूला n/2 वह पद है ना, तो n के जगह पर मान रखेंगे जितना मान आया, तो n बराबर 6 आया तो यहाँ पर 6 रखेंगे, बट्टा में 2 तो 2 वह पद लिख लीजिए, वह पद। ठीक है, प्लस पोस्ट लगाइए, n कितना है दोस्तों 6 है, 6 और प्लस में 2 फॉर्मूला से, बट्टा में 2 फॉर्मूला से वह पद। कोई दिक्कत नहीं, ऐसे आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद 1/2 बड़ा लगाइए, कोष्ट 2 से कट जाएगा, 2 3 के 6, तो यहाँ पर 3वां पद लिखिए, तीनवां पद, कोई दिक्कत नहीं, प्लस है तो प्लस लगाइए, इसको ऐड कीजिए, 6 2 कितना होता है दोस्तों 8/2। ठीक है, इसे लिखिए वह पद, कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ पर लगाइए 1/2, 3वां पद लिख लीजिए, अभी तीनवां पद, कोई दिक्कत नहीं, प्लस इसको काट दीजिए, 2 चौके 8, ये 4 बार में कट गया था, यहाँ पे लिखिए 4वां पद, इसे अच्छा से बना दे रहा हूँ, 4वां पद, कोई दिक्कत नहीं, इसे घेर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलिए दोस्तों, यहाँ पर नीचे दिख रहा है 1/2, 3वां पद कितना है दोस्तों, 3वां पद यहाँ गिनिए 1 2 3, 3वां पद का मतलब तीसरा पद, इस पद में गिनना है, ये 3वां है, 3वां पद यहाँ पर देखिए 1 2 3, 3वां पद कितना है 5 है, तो यहाँ पर रखिए 5, प्लस है तो प्लस रखिए। चौथा पद कितना है, यहाँ पर देखिए 4वां पद कर रहा है ना, यानी चौथा पद 1 2 3 4, चौथा पद आपका 6 है, तो यहाँ पर 6 लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, इधर बना दे रहा हूँ, आपको समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, इसको ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए, तो 1/2 तो रहने दीजिए, गुणा कर दीजिए, यहाँ पर पोस्ट हट जाएगा। 6 5 कितना होता है दोस्तों, 6 5 11 होता है, 11 हुआ कि नहीं, गुणा कीजिए, 11 में 11 से 1 में गुणा कीजिए तो कितना हो जाएगा दोस्तों, बताइए हमको, 11 हो जाएगा, और बटा में 2 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, माध्यक का मान आपका निकल गया। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा, आसानी से मैथ बन जाएगा। हाँ दोस्तों, इसको ऑब्जेक्टिव तरीका से भी बनाया जाता है, तो हमने पहले इसको वीडियो बनाकर तो चैनल पर अपलोड कर रखा है, तो अगर चाहते हैं उसको ऑब्जेक्टिव तरीका से हल करना तो वहां पर आपको मिलेगा माध्य, माध्यिका और बहुलक, तीनों को बताया गया है ऑब्जेक्टिव विधि से हल किया जा रहा है। तो नीचे लिंक है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाकर उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं, और ये समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।